उसके जो पुलवामा में हुआ कारगिल में क्या हुआ था? हुआ कि नहीं? एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं? कहाँ पहले की सरकारों में लोगों का पेट नहीं भर पाता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे। मर नहीं जाते थे, लेकिन ये चीज़ें जो हुई है, ये नई चीज़ हुई है, उसका जो है गुणगान लोग कर रहे हैं। 5 किलो रोजगार देना अच्छी चीज़ है या हर हाथ नौकरी? हर हाथ नौकरी। ये बताइए, कॉरिडोर बना, कॉरिडोर इसमें कितने मजदूर काम किए, लोगों को रोड बन रही है। सभी बनारस वासियों को आप मजदूर बनाना चाहते हैं? मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार सीट कितनी आ रही है? समय देगी, समय जनता जब 1 तारीख को होने ही वाला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? यस, अखिलेश उपाध्याय। फ्रॉम वेयर? वेयर, बनारस। प्रॉपर बनारस? नहीं, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। व्हाट यू डू फॉर लिविंग? At present, I am belong to Jaipur, Rajasthan, and my residence in Varanasi. If you don't mind, can we talk in Hindi? गांधी तो शुरू से ही है, पिक्चर आने के बाद से नहीं। महात्मा गांधी को हम लोग बचपन में ही महात्मा गांधी का जो प्रभात फेरी करते थे। मोदी जी के इस बयान का आप समर्थन करते हैं कि खंडन? नहीं, हम तो खंडन करते हैं। ये बयान जो है, क्या गलत बोले हैं ये? बिल्कुल सब कुछ गलत बोले। ये बताइए, हगना बंद कर देगा, क्या बोला? हगना बंद कर दीजिए। तो हगना बंद कर देगा तो सब जो हग रहा है सब गंगा जी में जा रहा है। कहाँ जाना तेरे घरे? तो उसके लिए न तेरे घरे जाता हो? क्यों बनी हुई है? न तेरे घरे नगर पालिका क्यों बनी है? नगर पालिका में बैटिंग करे यही लोग। नगर पालिका क्या करेगी? शहर का विकास कौन करेगा? 40 साल से हम आओ नहीं बोलेंगे, अंधभक्त हैं। गोबर खा के जो है तो ये लोगों का जो है तो सुबेरा होता है, ये लोग नहीं बोलेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए आप। यूपी में एकदम रोजगार दम नहीं है। नमस्कार साथियों, जनता रॉक्स के विशेष प्रोग्राम पब्लिक के मन की बात में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुराग सिंह आज मौजूद हूं बनारस के 80 इलाके में, और यहां ये जानने के लिए आया हूं कि आखिर 1 तारीख को होने वाले चुनाव में जनता किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने जा रही है, अपना नेता चुनेगी आखिर किन मुद्दों पर। इसी कड़ी में बात करने के लिए आज हम लोग बात करेंगे अपने सबसे पहले वक्ता। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष। थोड़ा तेज बोलिए। संतोष। क्या करते हैं? अभी तो जब से मोदी जी आए हैं बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं मतलब कि जब से आए हैं मोदी जी, सारी कंपनियां, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था, तो जब से मोदी जी आए प्राइवेट कंपनियां यहाँ धावा बोल दी है, और हम लोग लेबर पैसा फंसा हुआ है अभी तक। तो इसीलिए घर में इतनी पूंजी नहीं है कि और पूंजी लगा के जो है तमाशा देखूं। आप ये जो चुनाव 1 तारीख को होने वाला है, इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, तानाशाही मिटाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचाना किससे है? लोकतंत्र जो भावी सरकार है उससे बचाना है। इस सरकार ने तो 10 साल में लोकतंत्र ख़त्म नहीं किया, तो अब आगे कैसे कर देगा? आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र ख़त्म नहीं है। कुछ उदाहरण दीजिए। विपक्षियों को जेल में डालना और अपना वॉशिंग मशीन खुद का बनाना, जो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, पब्लिक ने सोचा कि बहुत अच्छा मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा किया, और उनको अपनी पार्टी में मिला लिए। तो ये कैसा भ्रष्टाचार? अच्छा, ये बताइए, ये भ्रष्टाचार की पे कार्रवाई करना तो उनका शुरू से ही लक्ष्य था, तो किए क्या? आप ही बताइए, आप रिपोर्टर हैं, आप बताइए। आप देखिए, हेमंत सोरेन हो गए, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जेल में चले गए, और हेमंत बिस्व शर्मा, और जो राणे, और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, ये सब लोग क्या हैं? ये लोग कहाँ हैं? अशोक चौहान, ये लोग कहाँ हैं? तो ये लोग आखिर वाइट लिस्ट में आए कैसे? नहीं तो कौन लाया? इसी सरकार ने लाया ना। मोदी जी 70,000 करोड़ अशोक राणे के ऊपर लगाए थे, घोटाला किया है। तो शारदा चिटफंड घोटाला, बंगाल के आपके, ये लोग कहाँ है भैया? आज भाजपा में है ना, तो ये कैसा लोकतंत्र ये है? ये इसी को लोकतंत्र कहते हैं। बनारस में कौन आगे चल रहा है? बनारस में देखिए, अब की बार इनका झोला पैक एकदम करना ही करना है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। बाबा बोले, देखिए अब बताइए, ये बनारस है बाबा की नगरी है, शिव शंभू की नगरी है। यहाँ एक ही का सिक्का चलता है, शिव शंभू का। और भाजपा के ही प्रवक्ता हैं इनके पात्रा जी,
इन्होंने कह दिया कि जगन्नाथ भगवान जो है मोदी के भक्त हैं। अब बताइए, तो एक ही भगवान यहाँ चलेगा, कथित भगवान नहीं चलेंगे, एक ही भगवान शिव शंभू चलेंगे। मोदी जी आज शाम कन्याकुमारी जा रहे हैं विवेकानंद पहाड़ पे, हाँ। ध्यान लगाने 48 घंटे के लिए। हाँ। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोग कहते हैं सुबह बनारस शाम अवध, तो डूबता हुआ सूरज कन्याकुमारी में लोग देखने जाते हैं। तो कन्याकुमारी में डूबता हुआ सूरज मोदी जी देखने जा रहे हैं, अपने डूबती हुई पार्टी को देखने कन्याकुमारी जा रहे हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम साधव कुमार है भैया। क्या करते हैं? मेरा कपड़े का दुकान है यहाँ पे। यहीं बनारस के लोकल हैं? जी जी जी। ये 1 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है? हाँ, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है। ये थोड़ा इसको हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। हवा ख़राब है इस बार मोदी जी का, क्योंकि अगर वो काम किए होते तो भगवान के नाम पे नहीं आते, वोट मांगते हैं यहाँ पे काशी वासियों से। काशी की जनता समझ चुकी है इनकी जुमलेबाजी। ये क्योटो शहर बोल के आए थे, टोटो शहर बना दिए। अब क्या बताएं अच्छा, आपको। आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या 2014 के बाद यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास हुआ, सिर्फ बड़े लोगों का हुआ, अडानी का हुआ, अंबानी का हुआ, जियो का हुआ, एयरटेल का हुआ। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुए? यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी बदलाव नहीं हुए, जो जैसे था उसी तरह है। सिर्फ एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे ये ढिढोरा पीट रहे हैं, बाकी कुछ किए नहीं है ये। अच्छा, ये बताइए, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, मैं बनारस का एक आम मतदाता हूँ और उसी के हक पे मैं बोल रहा हूँ। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रणय राज सिंह राठौर है। मैं हिंदुस्तान की सबसे साफ शहर इंदौर से आया हूँ, है ना, बाबा का विश्वनाथ के दर्शन करने। मैंने यह देखा आपके यहाँ पे कि जिस दुकान पे मोदी जी ने चाय पी थी, है ना, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ नाली में गंदगी है। हमारे मोदी जी का कहना मान के हमने तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बना लिया, और यहाँ के वाराणसी वालों ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा क्यों किया? क्या बात नहीं मानी? साफ़ सफाई स्वच्छता के मामले में वाराणसी में बहुत गंदगी है। लेकिन ये रैंकिंग तो सरकार की तरफ से जारी होती है, जिसमें सबसे नंबर 1 क्या नाम है, साफ शहर में बनारस को खिताब दिया जाता है यूपी के लेवल पे। वो आप देखो, मैं तो कह रहा हूँ टॉप 10 में भी नहीं है बनारस तो हिंदुस्तान के। कल सुबह मुझे एक इंदौर का ही लड़का मिला था, उससे मैंने ये सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगा कि जैसा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसके कंपेयर में और आप इंदौर को देखिए, तो क्या ये बनारस विकास में हुआ है? बनारस को 2 नंबर दूंगा और इंदौर को 10 विकास के मामले में। क्यों? मैं पूरा बनारस घूम के आ रहा हूँ, है ना, चूँकि बनारस प्राचीन नगरी है, इसका स्वरूप चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। प्राचीन नगरी का स्वरूप कभी चेंज नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। परंतु हम जो कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे ना। स्वच्छता के मामले में कचरा, गंदगी, ये चीज़ें तो हमारे हाथ में ना। हम नागरिक हैं, आम नागरिक। मैं नरेंद्र मोदी जी का वो नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने गलत किया कि सही किया, ठीक है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अगर हम उनका विरोध कर रहे हैं तो भी वो हमारे प्रधानमंत्री है, वो देश के सर्वोपरि नेता हैं, ठीक है। और उनके संसदीय क्षेत्र में चूँकि आज लोकसभा चुनाव का आज आपके यहाँ प्रचार बंद हुआ है, परसों उनके नाम के वोट डलेंगे। मैं साधुवाद देता हूँ कि यहाँ कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिसमें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ठीक है, विकास का, वो सब चीज़ें देखते हुए तो हमें लग रहा है कि मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में समय ही नहीं दिया, है ना। और जिनको समय देना था उनके एवज में उन लोगों ने भी समय नहीं दिया, यानी कि उन्होंने मोदी जी से ही धोखा किया। मोदी जी पूरे देश को देखते रहे, उन्होंने वाराणसी नहीं देखा, और आज वाराणसी वालों ने वाराणसी नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए, आप एमपी से यहाँ आए हुए हैं, तो हमको सबसे पहले ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भाजपा इस बार क्या पिछली बार की तरह अपना रख पाएगा? देखो, दबाव की राजनीति जो चलेगी तो पूरा रुतबा बीजेपी का ही रहेगा, है ना। मानसिकता लोगों की ये है कि लोग अब परेशान हो गए। लोग इसलिए परेशान हो गए कि जब लोग विकास की बात करते हैं तो हमारे यहाँ रैलियाँ निकल जाती है ना, झंडे लग जाते हैं, भंडारे हो जाते हैं, है ना, चुनरी यात्रा, ये यात्रा, मतलब हम धर्म के किसी आड़ में जो मूल मुद्दों को भूल जाते हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिवराज सिंह जी ने काम किया था उसके एवज में आज देखो कि उनको कोई इनाम नहीं मिला। शिवराज सिंह जी को हाशिए पे रख दिया और हमारे यहाँ मोहन जी यादव बन गए। अरे तो उनकी एज भी तो हो गई थी। तो एज तो मुख्य, इस बार तो हम खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल हो गई है। 74 है अभी 74 है। तो वो 5 साल कैसे चलेंगे? अगले साल तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा ना, क्योंकि वो अगले साल 75 के हो जाएंगे। पहले सरकार बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री अब कौन बनता है। मेरा ये कहना है कि 75 साल में जब मुरली मनोहर जोशी जी जैसे और आडवाणी जी जैसे नेताओं को उस बिहाफ पे अलग किया, तो क्यों ना हम शुरुआत करके अमित शाह को ही प्रधानमंत्री बना दे। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फिर मोदी जी को क्यों बनाए? योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं? अरे वो एक नंबर आदमी है साहब, एक नंबर आदमी है योगी जी। मैं तो कह रहा हूँ अगला। लेकिन अमित शाह उन्हें बनने नहीं देंगे, ऐसा केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो देखो अमित शाह तो किसी को ही नहीं बनने देंगे जब तक उनका मोदी जी का है ना सुपर पावर आदमी खड़ा है उनके लिए, तब तक तो मोदी जी हैं। परंतु हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जगह अब अमित शाह को आना चाहिए ना, क्योंकि वो 75 साल के हो गए। चलिए आइए बात करते हैं नए दर्शक से। क्या नाम पड़ेगा आपका अंकल जी? हमारा नाम सतीश। कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ? हम यहाँ 4 साल से। 4 साल। इन 4 सालों में जैसा मोदी जी ने 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा तो जनता की आमदनी को दुगनी कर दूँगा, तो आपकी आमदनी दुगनी हुई है? नहीं, आपके नज़र में किसी की भी? मैं तो पहले जो है सर्विस करता था, प्राइवेट नौकरी में था। उसके बाद से जब से जो है लॉकडाउन लगा, उसके बाद से स्वयं का अपना धंधा किया, तब से मैं खुश हूँ। किसी के आने और जाने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो जी आए या उनके पहले अगर मनमोहन सिंह जी भी रहे, तब पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं था, और आज के युग में भी कोई दिक्कत। तो इस चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? अब चुनाव के विषय में हम उससे ज़्यादा अपने अगर धंधे पे नज़र में ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए रहेगा। हम चुनाव पे इतना ध्यान नहीं लगा रहे। वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे चुनाव के लिए, फिर देखेंगे भी कि क्या तैयारियां कर रहे हैं सारी पार्टियां। अभी तो ऐसा कोई विशेष कोई हमको नहीं दिखा जो कोई तैयारी लेके। आपके पास कौन कौन वोट मांगने आ चुका अभी तक? हमारे पास कोई वोट मांगने नहीं आता है। मैं अपना एक वोट रहता है, स्वयं जाके जाता हूँ, दे के आ जाता हूँ। जी नमस्कार। पूछता हूँ कि मुझे किसे देना है, या न कोई मुझे बताता है कि आपको इनको देना है। जी धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? विजय गुप्ता। यहीं रहते हैं? जी। क्या करते हैं? बिजनेस, किस चीज़ का? अपना बिजनेस है, दुकान है, सब सप्लाई काम है। मार्केट अच्छा है? बिल्कुल, क्या नहीं है मार्केट में। ये चुनाव में क्या माहौल है? माहौल अंतिम चरण में बीजेपी जीत रही है, और लोगों को कहना है, कहते रहे भाई, कोई इसमें वो नहीं है। बीजेपी अब अच्छे खासे बहुमत से जीत रही है, और सरकार भी बीजेपी की ही बन रही है। तो आप हमें क्या 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के 10 काम के बारे में बता सकते हैं? क्यों नहीं। आज की डेट में आपको यहाँ से यदि मिर्ज़ापुर भी जाना होता था तो आदमी सोचता था बाइक से जाने में, और आज आदमी हर कोई बाई रोड आ रहा है कहीं से भी, और इतने ज़्यादा बनारस में यात्री आ रहे हैं जिससे। क्या हर आदमी के पास इतनी पैसे हैं वो यात्रा कर सके और घूमने जा सके? बिल्कुल है। जो कहता है कि नहीं है मेरे पास, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। वो तो आज क्या आप कांग्रेस आ रही है, खुद बोल रही है कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा हर महिला को, और 55 लाख करोड़ महिला है, 55 करोड़। तो कह रही है, फिर से बोलिए। राहुल गांधी ने बोला कि मैं हर किसी को 1 लाख रुपए दूंगा हर महिला को। आज हमारे डेट में महिला की संख्या कितनी है? 60 करोड़। तो 1 लाख के हिसाब से हो गया 60 लाख करोड़ रुपया, जो हमारा देश का बजट है उतना। तो कहाँ एक चीज़ बताइए, नेता जो वादा करते हैं क्या वो पूरा करते हैं कभी? वही तो नहीं किए हैं कभी। हम सभी नेताओं के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम सबको ये सबकी बात कर रहे हैं, पर 100% में से तो 75% तो पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा रोड बनवाया, रोड का जंजाल इतना अच्छा हो गया कि हर आदमी अब रोड से चलना चाहता है। अब क्या चाहिए? रोड से ही ना विकसित होता है देश। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, हमारे देश की स्थिति मजबूत हो रही है। हमारे देश अभी कितने आर्थिक कर्ज में है, कुछ इसकी जानकारी है आपके पास? नहीं, बताइए आप। 2014 में कितना कर्ज था, इसका कुछ जानकारी? 2014 में तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे राफेल खरीदने का। देश पे आर्थिक कर्ज 2014 में हमारी सरकार जो थी उन्होंने तो बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है राफेल खरीदने का, और उन्होंने ही बोला था कि हर आदमी 35 रुपये कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है। तो आज फिर कैसे गरीब की बात कर रहे हैं वो? देखिए, सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, सवाल का जवाब मेरा सवाल ये है कि 2014 में देश के ऊपर कितना आर्थिक कर्ज था विश्व बैंक? बताइए, आप बताइए। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है?
अच्छा, तो ये आप बताइए हमें कि इस बार क्या नाम है, जैसे मान लीजिए श्री नरेंद्र मोदी जी तिबारा से चुनकर बनारस से सांसद बनते हैं, तो बनारस वासी उनसे किन किन नए विकासों की नई उम्मीद करते हैं? अब क्या उम्मीद, हमारे उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं। नए उम्मीद नहीं, नए टाइप का विकास, मतलब ऐसे कौन सी नई चीज़ों को आप मांग करते हैं कि बनारस में उसका विकास हो बढ़िया? अब जब हमसे बिना मांगे बोलते बिना मांगे हमें मिल रहा है तो हम क्या करें। हमारे देश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए कि कल के डेट में जो हमको आँख दिखा रहा था वो आज आँख नहीं दिखा रहा है। कौन आँख दिखा रहा था? जो भी देश में है। अरे कौन देश? अरे बहुत लोग एक्चुअली जो ये आप जो बोल रहे हैं, ये व्हाट्सएप वाले पे हमने काफ़ी मैसेज पढ़ा कि आँख दिखाया जाता है, लेकिन हमें क्या बता सकते हैं कौन आँख दिखाता था? क्यों, हमारे चीन थे, चीन आँख दिखाता था, पाकिस्तान दिखाता था, आज वो दुबई बिल्ली बने। आज भी प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लेते हैं। क्यों लेंगे जब आज चाइना वाले को ही तो चाइना वाला अरुणाचल में हमारा ज़मीन कुछ हिस्सा कब्जा के रखा हुआ है आज उसकी देन तो हमारे कांग्रेस है ना, जो बंजर जमीन कह के दे दी थी। अरे भैया, रिसेंट अभी लेटेस्ट में इनके कार्यकाल में कब्जा हुआ है, सैटेलाइट इमेजेज है, वहाँ गाँव बसा चुका है। भाई चाइना तो आज हमारा भी तो रोड बन गया है चीन के बॉर्डर पे, इसके पहले नहीं था 5 साल पहले। कौन सा रोड बना है चीन के बॉर्डर पे, हम बताइए। अरे आप देखिए उस पर, किस पे? आप खुद उसमें देखिए बना हुआ है। अरे किस पे देख? पहले हमारा देश वहाँ पे बॉर्डर पे राशन जाने में हम लोग को समय लगता था, अब बाई रोड चला जा रहा है। ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? कहाँ से? पेपर से, न्यूज़ से मिली है। मतलब व्हाट्सएप न्यूज़? आप ही जैसे न्यूज़ वजह से मिली है। चलिए, अच्छा ठीक है, आइए चलते हैं। सर ये बताइए, कल मोदी जी ने ये बयान दिया है कि 1900 एक पिक्चर आई थी गांधी, और उस पिक्चर आने से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। इस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, गांधी जी के विषय में इनकी मन की बात का एक एपिसोड आप सुनिए। इनकी मन की बात में इन्होंने बोला है कि गांधी जी से प्रेरणा नेल्सन मंडेला तक ने लिया है, और गांधी जी से प्रेरणा नेल्सन मंडेला ने जब लिया था तो आज इनके विचार बदल कैसे गए? गांधी जी विश्व प्रसिद्ध कब हुए ये बताइए। गांधी जी तो आज़ादी के पहले से ही विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। आज़ादी के पहले से ही आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी का रहा है। और अब आज ये सब प्रोपोगंडा है। इसका प्रोपोगंडा है। ये अंधभक्तों को जो है मिसगाइड करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये लेक्चरार हैं हमारे। आप समर्थक किसके हैं? मैं समर्थक तो लोकतंत्र का हूँ। किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से नहीं है, लेकिन अब की मन बनाया है कि अब की मोदी जी को झोला बढ़िया बुनकरों द्वारा तैयार हुआ है, वो इनको बढ़िया एकदम दे के इनको गुजरात वापस वंदे भारत से भेज दिया जाए। मोदी जी जीत रहे बनारस? हार रहे हैं। कैसे आप इतने दावे के साथ कह सकते हैं? 2 बार से तो लगातार जीते हैं। पूछ लीजिए, ये भाई साहब हैं, इनसे पूछिए। भाई साहब देखिए, बोलेंगे हार रहे हैं। आप भाई साहब क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हम पान खाए नहीं बोलते। अच्छा चलिए, बनारसी पान। आइए इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा दादा? इरशाद। इरशाद जी यहीं बनारस के लोकल हैं? हाँ, बस इसी बदैनी के हैं। क्या माहौल है? माल तो चकाचक है। चकाचक किसका? अजय राय। अजय राय 2 बार से जीत ही नहीं पाए, तीसरा क्या जीतेंगे? सबका राय अजय राय बनारस के। बनारस की राय हो गई है अब की राय हो गई है अजय राय। बनारस की एक राय बन गई है कि अब की राय। तो अजय राय के पास क्या ऐसा मुद्दा है जो जनता को जीतने के बाद देंगे? अरे हजारों मुद्दा पड़े हैं। बीजेपी बिखर गई है, मुद्दा विहीन हो गई। बीजेपी के पास है ही नहीं है मुद्दा कि बोले रोजगार पर, बेरोजगारी पर, नौकरी पर। इस पर क्या नहीं बात करते? 75,000 नौकरी देते हैं। देश का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है, आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। 142वें नंबर पर चला गया है देश, मालूम है? उठा किस चीज़ में? हंगर में। हंगर मतलब खुल के बताइए। अरे भूखमरी में 80 करोड़ जनता को अनाज बांट रहे हैं 5 किलो। अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं पे हो गई है। 5वीं पे नहीं, कहाँ गड्ढे में चली गई है, विनाश की तरफ चले गए हैं हम लोग। कहाँ विनाश हो गया ये बताइए। देख लीजिए, कटोरा इसके बाद लेके हाथ में घूमेंगे अगर सत्ता आ गई तो। 10 साल में नहीं घूमे, आगे घूम जाएंगे। अभी घूमे, अभी कन्याकुमारी जाके बैठे हैं ना। कहीं बगल में श्रीलंका हो, कहीं श्रीलंका से बगल में निकलना ले बाहर विदेश चले जाएं। आप किसके समर्थक हैं? हम कोई के समर्थक नहीं है, हम जनता हैं। हम जनता की बात करते हैं। खुल के बताइए। हाँ, खुल के बता रहे हैं। और ये ले रहे हैं कैमरा, इनसे पूछ लीजिए। कहाँ वोट डालेंगे? अरे यही है, हमारा बूथ यही बगल में है। नहीं,
किस पार्टी पे डालेंगे? अभी तो हम विचार बता दिया आपको कि हम महंगाई के खिलाफ वोट डालेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालेंगे। चलिए अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा? अरे भैया अब तो पान, हमको लगा कि पान आप थूक दिए। चलिए आइए उधर चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ हेलो, क्या नाम पड़ेगा? यस अखिलेश उपाध्याय, फ्रॉम वेयर? विहार बनारस। प्रॉपर बनारस? नहीं, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। व्हाट यू डू फॉर लिविंग? At present, I am belong to Jaipur, Rajasthan, and my residential residence in Varanasi. If you don't mind, can we talk in Hindi? Yeah, I am comfort. Hindi is our मातृभाषा, mother language. Yes, I am comfort. ओके, अब आप हमको ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? देखिए, चुनाव में निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी है, लेकिन ख़ास तौर से हम अगर बात करें बनारस लोकसभा क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की वापसी दिखाई दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और केंद्र में भी लगभग हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी फाइनली अचीव कर लेंगे जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है। लग रहा है या कॉन्फिडेंस है? हाँ नहीं, लग रहा है। कॉन्फिडेंस तो वो 4 तारीख के बाद ही स्पष्ट होगा। आप हमको ये बताइए कि इस नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 8। 10 में से अगर आप उन्हें 8 नंबर दे रहे हैं तो हमें उन्हें आप उनके द्वारा किए हुए 8 बड़े काम बताइए। नहीं देखिए, नो डाउट इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी डेवलप की है, और जो एम्प्लॉयमेंट है ये मुद्दा निश्चित तौर पर है, लेकिन इंडियन राजनीति का एक कड़वा सच है कि जाति और धर्म। आप बात घुमाने लगे, मैंने 8 काम पूछा। देखिए, आफ्टर ऑल जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक का इशू हो, चाहे ट्रिपल तलाक से आपका क्या मतलब? नहीं, आप मुस्लिम हैं? नहीं, बात ये है, देखिए मतलब देखिए चीज़ें हम सोच रहे हैं डिवाइडेड है, नहीं सोशल शौचालय के अलावा कोई काम इनके पास नहीं है, कोई काम नहीं है। हम बता रहे हैं, कूड़ा पहले फुल्की खाते थे, कहाँ फेंकते थे? आप बताइए कहाँ फेंकते थे? हम घोड़ा चलाते थे, तब की बात आप करेंगे? अरे यार, मोदी जी क्या किए मोदी जी? वो तो देखिए, मोदी जी प्रचार मंत्री हैं, प्रचार मंत्री। पहले बम ब्लास्ट होते थे, लोग मर जाते थे। बम ब्लास्ट होता था। 1 मिनट देखिए, बहुत अच्छा लगेगा इनसे बात करने में। 1 मिनट बनारस। सर पहले सर से बात कर लूँ। हमारे देश में आखिरी बार हुआ बम ब्लास्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? वही उसके जो क्या हुआ था? नहीं पुलवामा क्या हुआ था? पुलवामा में हुआ था, उसके बाद एक मिनट सर, क्या हुआ था? कारगिल में क्या हुआ था? हुआ कि नहीं? एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं? कहाँ हुआ? एक मिनट शांत रहिए, सवाल पूछने दीजिए। 1 मिनट शांत रहिए, सवाल महंगाई पर बोलो। आप अगर एक मिनट महंगाई से नौकरी दे रहे थे ना, 1 लाख नौकरी नहीं दिए। पूछ रहा हूँ, 1 मिनट 2006 में पेट्रोल कै रुपया लीटर था? आप बताइए, 2006 में 2006 में कै रुपया लीटर था? 53 रुपए था। 53 रुपया था। गूगल करिए। हाँ, गुड़ा क्या करे? सर एक चीज पहले मैं आप सभी लोगों को एक नई चीज बताना चाहता हूँ। पहले के 1 मिनट भैया, पहले के नेता भविष्य का सुनहरा झूठे सपने दिखाते थे। अब के नेता करते क्या है कि इतिहास की झूठी बातों को बताते हैं, और इसी बात को लेके यहाँ जंग छिड़ चुकी है जनता के बीच में। आइए फिर बात करते हैं। छोड़िए, नए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? राजू। यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? राजू नाम है। यहीं बनारस के हैं जी। क्या करते हैं? अब शादी कार्ड का काम करता हूँ। शादी ब्याह का काम करता हूँ, तो कार्ड बनाते हूँ। अच्छा, ये हमको आप बताइए कि इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? अब इस बार तो वही नरेंद्र मोदी का होगा। नरेंद्र मोदी जी इस बार क्या तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं? अब तो यहाँ पे तो ये नहीं बोलते सांसद बन देगी, अब गठबंधन हो चुका है अखिलेश और राहुल गांधी का। अब 4 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। चलिए सर, क्या नाम पड़ेगा? हाँ, सुरेश सिंह। यहीं बनारस के लोग? बनारस के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? हम लोग सोशल वर्कर हैं। तो
इस बार चुनाव में कितने लाख वोटों से मोदी जी जीत रहे हैं? 10 लाख वोटों से। ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? इसी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बनारस में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, कॉरिडोर बना है, सारी चीज़ जो आँख के सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए जो है ये विश्वास हम लोगों का है। हमको ये बता सकते हैं कि बनारस में मल्टीनेशनल कंपनी कितनी आई है? प्रधानमंत्री का संसदीय का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ कितनी आई हैं, कितने उद्योग यहाँ लगे हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार हुई? अभी तो अमूल हाल ही में अमूल का प्लांट लगा 10 साल में एक लाए थे। एक मिनट हमको आप बात करने दीजिए, हमको आप बात करने दीजिए, आपको हमने मौका दिया था ना, ठीक है, इनको अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अमूल का प्लांट अभी हाल ही में आया है और कुछ कंपनियां जो बाहर की हैं अभी फिर यहाँ पर अभी आपने सुना होगा कि मीटिंग हुई थी, सब निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। चुनाव के बाद सारी कंपनियां यहाँ पर पैसा लगाने के लिए आ रही हैं। 10 साल में सिर्फ एक अमूल की फैक्ट्री लग जाना बनारसियों के साथ न्याय है? नहीं, रोजगार के मुद्दे पर नहीं, रोजगार के मुद्दे पर रोजगार ऐसा है, कब हमारे यहाँ पर देश में कोई भूखों नहीं मर रहा है, सबके पास जो है स्मार्टफोन है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। 80 करोड़ जनता जो मुफ्त का राशन पा रही है उस पर क्या कहेंगे? 80 करोड़ जनता सुखी है, खुश है। तो मतलब ये 140 करोड़ में से 140 करोड़ की जनसंख्या में से 80 करोड़ को मुफ्त राशन देना देश की तरक्की को दर्शाता है या देश की दुर्गति को? तरक्की को दिखाता है। कैसे? इसलिए कि जो भूखों मर रहा है उसको कम से कम अन्न तो मिल रहा है, जिसको बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, कौन भूखा मर रहा है? जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए, वो उसको खुश है, उनसे जाके पूछे, वो कहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको अन्न मिलेगा, जो है खाने की पेट तो उसको भरेगा, वो तो खुश है ना। तो पहले के सरकारों में लोगों का पेट नहीं भर पाता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे? मर नहीं जाते थे, लेकिन ये चीज़ें जो हुई हैं, ये नई चीज़ हुई है, उसका जो है गुणगान लोग कर रहे हैं। 5 किलो रोजगार देना अच्छी चीज़ है या हर हाथ नौकरी? हर हाथ नौकरी। ये बताइए, कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर इसमें कितने मजदूर काम किए, लोगों के रोड बन रही है। सभी बनारस वासियों को आप मजदूर बनाना चाहते हैं? मजदूर नहीं, लेबर। अरे भैया, वर्क सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाखों तो इंजीनियर लगे नहीं थे, लाखों तो मजदूर लगे थे ना। इंजीनियर भी लगे थे, इंजीनियरों को भी तनख्वाह मिल रहा था। संख्या कितनी थी? अरे लाखों, हम कहते हैं इंजीनियर की तनख्वाह लाखों होगी। मजदूर कितने थे? मजदूर भी जितने थे उनको भी। वो सारे मजदूर क्या लोकल बनारस के थे? एक बार आप पता करिएगा, वो गुजरात की कंपनी थी। नहीं, गुजरात के लोकल भी काम किए थे। लोकल हम आपको गिना देंगे, मेरे पास लिस्ट है, लोकल के भी लोग काम किए हैं। के कहना चाहते हैं कि मजदूरी करना ही रोजगार है? नहीं, मजदूरी करना रोजगार नहीं है, स्किल डेवलपमेंट, अपना रोजगार आप बनाइए, काम करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, सबको नौकरी नहीं मिल पाएगी। चलिए नए मुद्दे पे आपसे बात करते हैं। कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया है महात्मा गांधी को लेके। उन्होंने बोला कि एक मूवी आई थी पिक्चर गांधी, उसी के बाद से पूरे दुनिया में महात्मा गांधी जी का नाम हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में सिर्फ पिक्चर आने के बाद से ही महात्मा गांधी का पूरे विश्व में नाम हुआ? नहीं, महात्मा गांधी तो शुरू से ही है, पिक्चर आने के बाद से नहीं। महात्मा गांधी को हम लोग बचपन में ही महात्मा गांधी का जो प्रभात फेरी करते थे। मोदी जी के इस बयान का आप समर्थन करते हैं कि खंडन? नहीं, हम तो खंडन करते हैं। ये बयान जो है, अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना उचित है? नहीं, वो किस परिवेश में बोले हैं, किस मुद्दे को लेके बोले हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। संदर्भ था नहीं, वो संदर्भ किस संदर्भ को लेकर के बोले हैं, वो बात हम नहीं सुने हैं, आप सुने होंगे, तो हम नहीं जानते, उस विषय में नहीं करते। लेकिन गांधी जब से थे, शुरू से थे, और वो उनकी इज्जत होनी चाहिए। अंतिम और एकदम तीखा सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं और पत्रकार का काम ही होता है सत्ता से सवाल पूछना। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी है आपको? ऐसा सबूत पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी वाले ने गऊ मांस बेचने वाली कंपनियों से 400 करोड़ तक का चंदा लिया, और एक तरफ हिंदुत्व मंदिर का क्या नाम है मुद्दा बना के जोरों से विपक्ष को बदनाम करती है। नहीं, ये सब र्यूमर है, ऐसा कोई र्यूमर्स नहीं, ये सबूत है इसका, गऊ मांस से चंदा लेने का। नहीं, गौ मांस का चंदा लेने का कोई तथ्य जो है प्रमाणिक जो है चीजें। आप क्या कहेंगे, गौ मांस से चंदा लिया? बिल्कुल लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे हम वो नहीं बोलेंगे, अंधभक्त हैं, गोबर खा के जो है तो इन लोगों का जो है तो सुबेरा होता है, ये लोग नहीं बोलेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए आप। यूपी में एकदम रोजगार दम नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं आनंद कुमार शर्मा कुंदन बोल रहा हूँ। एक मिनट भैया, तेज बोलिए। मैं आनंद कुमार शर्मा कुंदन बोल रहा हूँ। मैं एक छोटा सा सिपाही समाजवादी पार्टी का हूँ। जितनी बात इन्होंने बोली है, भाजपा वाले थे, बड़े थे,
सम्मानित व्यक्ति हैं। टोटल 110% फर्जी बात है। तो सच्चाई आप बता दीजिए। जनता सिर्फ बदलाव चाह रही है, बदलाव के मूड में बस। बाकी 4 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा। जय अखिलेश। बनारस से कौन जीतेगा? अजय राय, अजय राय, अजय राय, अजय राय। अखिलेश यादव तो खुद स्वीकार हैं कि बनारस सीट हम लोग हार जाएंगे, बाकी सब जीत जाएंगे। तो बनारस आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? जिसकी सोच बुलंद हो ना, उस अजय राय का चेहरा नहीं देखते, लोकल प्लेयर है। यानी रात को 12 अखिलेश यादव ने दावा किया कि बनारस हार जाएंगे, आप कह रहे हैं जीत जाएंगे। अपने ही नेता को आप झुठला रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ कई ड्रामेबाजी, जीतेंगे अजय राय ही है। चलिए, अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम ललित तिवारी है। क्या करते हैं? हम कर्मकांड करते हैं। पूजा पाठ से? जी। अच्छा, तो ये हमको बताइए, पिछले 10 सालों में आप मार्केट में सब जगह घूम रहे हैं, क्या लोगों की आमदनी दुगनी हुई है? आमदनी भी बढ़ी है। सब लोग अपने सुख सुविधा के अनुसार सब लोग रह रहे हैं। सुख सुविधाएं जैसे कैसे? जैसे आज से 10 बजे जब प्रधानमंत्री यहाँ से जब सांसद नहीं बना करते थे, उस समय रोड का हालत जो है, बिजली, पानी, सबसे परेशान सभी लोग थे। यहाँ रोड पर जो है कि कचरा जो है कि अभी सीवर व्यवस्था नहीं ठीक हो गई है। मैं बता रहा हूँ, रोड पर कचरा जो है, सब्जी बेचने वाले जो कचरा ले आकर के रोड पर फेंक देते रहे, आज देखिए रोड का हालत। ठीक है, काम हुआ है इसमें कोई। अब दूसरी बात है, 140 करोड़ जनता में जो है कि किसी सरकार का नहीं दम है कि सभी लोग को नौकरी दे। आपने सभी लोग नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, तो फिर कौन मांग रहा है? इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको तो भर दीजिए। हम भी जो है कि खाली हैं, आप देंगे नौकरी? अरे भैया, आप हमारी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी पद जितने खाली हैं वो तो भर दीजिए, और 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत की, सभी लोग नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। तो अपने सरकार अपने अनुसार वो जो है कि भरेगी, जब उसकी समय आएगा तो भरेगी। देश के आर्थिक कर्ज के बारे में जानते हैं? जी नहीं, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ। 2014 के पहले हमारे देश के ऊपर विश्व बैंक का आर्थिक कर्ज 58 लाख करोड़ रुपए था, और आज के वर्तमान डेट में क्या नाम है, हमारे देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन है, तो जिसपे से हमारे ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्ज है। तो अब इस बात पे अब आपको ये जानकारी तो मिल गई, अब आप हमको बताइए, विकास हुआ है कि विनाश? देखिए सर, हम उसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो उस पर कोई। अरे हमने बता तो दिया, और मैं जो बता रहा हूँ ये कहीं से गलत नहीं है। बताएंगे वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हम भी तो गलत बात पे बात ही नहीं करते। हम भी समाचार देखते हैं और सब, और मीडिया के बारे में। अच्छा, कौन कौन सा समाचार चैनल देखते हैं? आज तक देखते हैं, नेशन न्यूज भी देखते हैं, भारत भी देखते हैं। अच्छा, इन लोगों के मालिकों का नाम जानते हैं? नहीं, वहाँ तक हमको पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। आप मीडिया वाले हैं तो आप जानते होंगे। अंबानी और अडानी, इन भाई साहब ने जिन चैनलों का नाम लिया, इन सभी अडानी से हमको मतलब नहीं है। हमारा जो है पेट भर रहा है, हम देख रहे हैं सभी लोग जो है कि सब बढ़िया से हैं। बस वहाँ तक हम निचले स्तर की बात करेंगे, हम नीचे नहीं जानते और ऊपर पहुँच जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनारस में लगी है। बनारस में फैक्ट्री क्या लगने वाली जगह है? अच्छा, ये बताइए, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका जवाब दे। रामनगर में जगह नहीं खाली है? बनारस में फैक्ट्री लगेगी। अरे आप गलत सवाल करें, इसीलिए वो मारा पीछे। चलिए, वो हमारी किस्मत थी। सुनिए मेरी बात, सुनिए, वो मेरी किस्मत थी, वो मेरी किस्मत थी, वो मेरी किस्मत थी। ध्यान दीजिए, वो मेरी किस्मत थी। उनका मारना हमने गलत किया, सजा दिया। लेकिन पत्रकार का काम होता है सत्ता पक्ष से लोगों से सवाल पूछना। हो सकता है आपको मेरी प्रश्न बुरी लग रहे हो, लेकिन आप अभी भी तथ्य पर बात नहीं कर रहे। हम नहीं, तथ्य पर ही बात मैं कर। उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने मुझे हल्के से आशीर्वाद दिया है। अगर वो मारे होते तो मैं ऊपर उड़ गया होता। पीछे से आशीर्वाद देता है। इसको अभी इस तरीके से देखिए, नंदी बैल ने हमें आशीर्वाद दे के गया। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखिए, बनारस में अब रोजगार की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है बनारस, ठीक है, ये धर्म स्थल क्षेत्र है। यहाँ पर रोजगार के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, वहाँ पर कितने व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, उसे ऑटो वाले, ट्रेन, बस, जो फूल माला बेचने वाले, दूध बेचने वाले, भांग बेचने वाले, भस्म बेचने वाले, पूड़ी कचौरी से लेकर के सभी बनारस। एक चीज़ हमको बताइए, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ वो टूरिस्ट आके कितने सीमेंट की दुकान से सीमेंट खरीद के जाते हैं, कितने बिजली की दुकान से बिजली के सामान खरीद के जाते हैं, या कितने टेंट वाले जो काम करते हैं उनसे टेंट लेके शादी ब्याह करवाते हैं। अब हमको ये बताइए,
कि खाली मतलब फूल बेचने से और ऑटो चलाने से बनारस की अर्थव्यवस्था चल जाएगी? देखिए, जो व्यवस्थाएं जो सीमेंट बेचने वाले हैं, अब रह गया कि हमारी आवश्यकता होगी सीमेंट खरीदने की, तब मैं सीमेंट खरीदूँगी कि पहले ला करके। सिर्फ आप कह रहे हैं टूरिज्म आने से बनारस की बढ़ोतरी हो रही है? सर, पूजा हम कराते हैं। पहले क्या ये चीज़ बताइए, 2014 के पहले बाहरी नहीं आते थे यहाँ दर्शन करने? मैं पूजा कराता हूँ, मेरा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। हम एक मिनट सुन लीजिए। मैं पूजा कराता हूँ, कर्मकांड कराता हूँ, मैं 10 दिन से बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ कि जो हमारे पास पूजा आना चाहिए, तो हमारे तो जब भाग्य में होगा तब ना आएगा। हम इंतजार करेंगे समय का। सीमेंट का जब काम आएगा तो सीमेंट का दुकान पर लोग सीमेंट खरीदेंगे। सब छोड़िए, चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं। कितनी सीट आ रही है इस बार? सीट आ रहे हैं। अब सीट के बारे में बता रहे हैं, वो टाइम टेकिंग चीज़ है। मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार सीट कितनी समय देगी। समय जनता जब 1 तारीख को होने ही वाला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? त्रिपाठी। चाचा, आप तो इतने चुनावों को देखे, इतनी बहुत सी सरकार भी आपने देखी होगी, सबसे अच्छी सरकार आपको किसकी लगी? सबसे अच्छी मतलब ऐसा है, खुल के बताइए। ना एकदम खुल की बात ऐसा है ना कि किसी भी पार्टी को अगर आप देखिए तो जनता के लिए, बोल के दीजिए उनको, जनता के लिए कोई पार्टी समर्पित नहीं है पूर्ण रूप से। लेकिन अपेक्षाकृत में आप भी कहेंगे कि मोदी ने जो कुछ भी काम किया है उससे अच्छा काम कोई पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है चाचा। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? आप उधर बात कीजिए। मलसी साहब के आदमी, उनसे मत। किसके? अच्छा, सरकारी आदमी है। चलिए, नहीं अब बहुत हो गया। किनको? आइए। क्या नाम पड़ेगा चाचा? राजकुमार नाम है। अभी कुछ दिन पहले आपका पेपर में भी फोटो आया था, हम देखे थे। नरेंद्र मोदी जो बनारस में आए थे, उनके किसी प्रोग्राम में आप कुछ काम किए थे, कुछ बनाए थे। हाँ, हाथ का बनाए थे। हाथ का बना के शायद उनको गिफ्ट भी दिए थे। देने वाले थे, पहुंच नहीं पाए। बहुत चर्चित आदमी हैं आप बनारस में। हाँ, तो हम आए हैं आपके पास ये जानने के लिए कि इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं? मोदी जी को? देखिए, ये आप मत कहिए। अब ये हमारी इच्छा है, किसको देंगे, क्या करेंगे, ये हम अपना जानते हैं। ये हम बात नहीं बता सकते। किस किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? वोट भाई देखिए, पहला नंबर, मैं तो खुद विकलांग हूँ, दिव्यांग इन मोदी जी ने रखे हैं कि मतलब दिव्य, और विकलांग होते हुए भी लोग का पैर देख रहे हैं, कागज़ लिख के आओ। कागज़ का जब स्वयं हम भगवान के हमारे। अरे शॉर्ट में बताइए, इस बार चुनाव किन किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? वोट अपना जो हमारा जो भाई जो हमको मदद करता है, सहयोग करता है, हमारा राज्य देखता है, उसको मैं मदद करूँगा। मौजूदा सरकार में दिव्यांग लोगों को की जो सुविधाएं सरकार दे रहा है, वो आप तक पहुँची हैं? अभी तक नहीं पहुँचा, हमको तक आज तक कुछ मिलवा ही नहीं किया। अरे वो हाथ से जो चलाने वाली साइकिल आती, वो भी आया तो वहाँ खुद जो अब हम गए तो जो उनके जो यहाँ क्षेत्रीय लोग जो है, हमको न दिलाकर अपने रिश्तेदार पटीदार को, दोस्त को, उनको दिलवा दिए। हम DLW से पैदल फिरा उतना दूर आए लंका, बताइए उतनी सा दूर है। चलिए, तो मतलब ये नई सरकार जिसकी भी बनेगी तो उसमें आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के नाम, देखिए बाबा आप सही बात बोल रहे हैं। असली मानिए तो दिल्ली में PM, लखनऊ में CM और बनारस में DM, उसके ऐसा कोई नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री के लायक अभी अगर मानिए तो मोदी जी ही है। ये बात आप सोच लीजिए। अगर आप विरोध चाहते तो मैं विरोध नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने एक नियम बनाया था, 75 साल की आयु को पार करने के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो अब वो 74 के हो गए हैं, अगले साल 75 के हो जाएंगे, फिर क्या वो आडवाणी जी की तरह रिटायर हो जाएंगे? देखिए भाई, अब वो 74 के हैं तो मैं भी 74 का हूँ। अभी 74 को होने वाला, मैं 74 से ऊपर होकर 75 में जा रहा हूँ। ये बात अलग हुई। तो आप किसी सरकारी पद पे थोड़ी हैं। हाँ, तो इसी बात, सरकारी से नहीं, उम्र की बात है, उम्र की बात है। आइए मैं आपको दिखाए मोदी जी के बारे में जो बनाए हैं। गंगा के लिए अगर जो भी सरकार आया, आज तक कोई नहीं किया। अगर किया
तो अब हो गया गंगा? एकदम गंगा जी का देखिए, आज आप कह रहे गंगा जी साफ हो गए। गंगा जी साफ क्या आप चाहते हैं? जो मलबा भरा, टट्टी गंदा भरा है, बनारस के क्या पूरे हिंदुस्तान, बनारस का आदमी हगना बंद कर दे, टट्टी करना बंद कर दे, देखिए अपने आप नरक नहीं बहेगा। हाँ, मुर्दा बता रहा, गाय मरा हुआ बताता, फूल माला कचड़ा लोग डालते थे, वो बंद हो गया। ये बात अब मत कहिए। अब वो कोई कहे कि गंगा जी में नाला बह रहा है तो पहले अपना हगना बंद करे, कहाँ जाएगा बहकर? टट्टी करेंगे कहाँ जाएगा? ये बंद करे। उस मोदी जी थोड़ी कहे कि वो करेंगे हम। ये तो ठीक है, पानी गंगा कभी मैला नहीं होती है। हम आप गंदे हैं, वो माँ है, और माँ की आंचल में जो पड़ा रहता है सब कोई रहता है। आप इनके बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी दिव्यांग हो गए ना, पहले विकलांग थे, अब ये दिव्यांग हो गए, तो ये जो बात बोलेंगे वो दिव्य बात बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो ये अब दिव्यांग हो गए हैं तो इनका दिमाग भी दिव्य हो गया है। क्या गलत बोले हैं ये? बिल्कुल सब कुछ गलत बोले। ये बताइए, हगना बंद कर दे, क्या बोला? हगना बंद कर दीजिए। तो हगना बंद कर देगा तो सब जो हग रहा है सब गंगा जी में जा रहा है। कहाँ जाना तेरे घरे? तो उसके लिए न तेरे घरे जाता हो? क्यों बनी हुई है? न तेरे घरे नगर पालिका क्यों बनी है? नगर पालिका में बैटिंग करे यही लोग। नगर पालिका क्या करेगी? शहर का विकास कौन करेगा? नहीं, 40 साल से दिव्यांग भाई, 40 साल से इस बार 400 आ रहा है कि नहीं? ये इनसे पूछे, बहुत बताइए, उनसे तो पूछे। देखिए, अब 400 500 ही हम नहीं जानते हैं। आप बताइए। ये पता है 400 पार, घंटा पार, कुछ नहीं 400 पार। इतना देश का विकास कर दिए मोदी जी। हाँ, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 400 पार नहीं होगा। किस देश का विकास? जनता का विकास होना चाहिए ना, कि देश का विकास तो वो सदियों से होता रहा है। क्या जनता का विकास नहीं हुआ? नहीं बनती थी, एक सुई नहीं बनती थी देश के अंदर। 70 साल में 35 रुपए लीटर दूध पहुंचा, आज 10 साल में 70 रुपया 66 रुपया दूध हो गया है। 12 रुपए का नमक 70 साल में, आज 40 रुपया नमक। पहले लोग साइकिल से चलते थे, आज 4 पहिया से चलते हैं। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छे दिन बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार? वो आया, अच्छे दिन आए, मोदी जी का नारा है अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, इस पे हो रहा है। सर, क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा सोनू भैया। आप इन लोगों की बात कब से सुन रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर हम एक ही सिंपल सी बात करना चाहते हैं कि बहुत लोग कह रहे विकास नहीं हुआ है, तो आके वो बताए विकास कहाँ नहीं हुआ है। या तो वो अपने आंखों में सुरमा लगा लें ताकि उनको रोशनी कायदे से दिखे कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। आज विश्वनाथ कॉरिडोर बना बढ़िया, लोगों के लिए जीविका बनी, वो विकास नहीं है। आज एक ऑटो रहता था काशी में, आज 4-4 ऑटो है, वो विकास नहीं है। कहाँ विकास नहीं है? आज जो रोड से आप 4 घंटा लगता था एयरपोर्ट जाने में, आज आधे घंटे बाद पहुँच जा रहे एयरपोर्ट, विकास नहीं है। आज नाव चालकों को काम मिला, रोजगार मिला, यात्री आ रहे काशी में रेस्टोरेंट बने, होटल बने, ये विकास नहीं है। कितने विकास गिनवाए? इनसे ये पूछिए कि ये हमें ये गिनवाए कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। तो इस बार बनारस में जो वोटिंग होगा, लोकल मुद्दे पे होगा या राष्ट्रीय मुद्दे पे? राष्ट्रीय मुद्दे में। लोकल क्या होता है? लोकल राष्ट्रीय मुद्दे क्या क्या हैं? सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं हमारे। देखिए, हमारे यहाँ है कि हम लोगों को चाहिए कि हम अपना वोट देके अपनी चीज़ों को मजबूत करें। अगर हमारे माता पिता आज किसी प्रकार से दिक्कत में, तो हम उनको मजबूत करेंगे, ना कि उनको बुरा भला कहेंगे। आप सोच सकते थे राम मंदिर बनेगा? कभी आपने सोचा था? तो ये बताइए, राम मंदिर बनाने से क्या देश का विकास हो रहा है? इस देश का विकास नहीं, का पैसा कहाँ जा रहा है? आज ऑटो आया, ये होटल बने, ये किनका विकास है? इसे ये पूरे बनारस के वासी क्या होटल चला रहे हैं? हाँ, अभी आप जाके देखिए, लोग कहते हैं बनारस की आबादी कितनी है? कितना आप बताइए ना। मैं तो ये आबादी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ उस छोर से लेके इस छोर तक, काशी टू वरुणा है ना, तब काशी है। अब काशी टू वरुणा देख लीजिए जाके, कितने होटल बने हुए हैं। आप हमको ये बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, क्षमा चाहते हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में। चलिए, अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक सानी। कहाँ? यहीं बनारस के लोकल? बनारस लोकल क्या है। करते हैं सर? अपना काम है। तो हमको ये बताइए, इस बार का जो 1 तारीख को वोट पड़ने वाला है, कौन कौन से मुद्दे प्रभावशाली हो रहे हैं? लोकल मुद्दे पे जो कि ज़्यादा है। लोकल मुद्दे क्या क्या? बेरोजगारी है चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई बेरोजगारी है? हाँ, काहे नहीं है। एक परिवार जो आम व्यक्ति चलाने वाला रोज़ कुआं खोद रहा है, रोज़ पानी पी रहा है। पहले की सरकार में भी तो महंगाई बेरोजगारी थी। नहीं, 400 रुपये में सिलेंडर बिक रहा था भैया। जो उससे पहले सिलेंडर का दाम कितना था? सरकार में हम लोग 41 साल उम्र हो गया, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। यही
फ्री में आज अनाज दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस सरकार में बोल रहे हैं भैया, भैया कह रहे हैं हमारे कांग्रेस सरकार में, जनता नहीं पब्लिक। कांग्रेस सरकार की बात तो वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात आ गई है महंगाई बेरोजगारी पे, तो आप हमको ये बताइए क्या इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी है? बेरोजगारी कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं बेरोजगारी दिख रहा है? सरकार खुद आंकड़े जारी करके बता रहा है कि इतने प्रतिशत लोग बेरोजगार। मेरे हाथ पकड़ के हम बैठे रहेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। होते तो भैया बेरोजगार न होते तो आज पढ़ा लिखा व्यक्ति टोटो चला रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़ू लगा। पता उसका इच्छा हो टोटो चलाने का? कैसे इच्छा है? जब रोजगार नहीं तो टोटो चलाएंगे ही, मजबूरी है हमारी है। आप क्या बोलेंगे? रोजगार नहीं है, कर भैया करे रोजगार नहीं है, टोटो सरकार आंकड़े जारी कर रही है, रोजगार नहीं। क्या चीज? सरकार कोई आंकड़े नहीं, सरकार नहीं। आपके पास फिर जानकारी की कमी है। हाँ, हमारे पास सरकार की अच्छा, हमको एक चीज बताइए, हिंदुत्व के मुद्दे पे आप क्या विचार रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के? कुछ नहीं, हिंदुत्व के बारे में क्या इस बार का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम? सभी लोगों को देख रही है और अच्छे से देख रही है। आपको साथ ये जानकारी नहीं है, आप कह रहे हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ये देखिए भैया अपना ईटा ढो के चलाता है, हम पंडिताई करके। पहले क्या वो ईटा नहीं ढोते थे? कब? 2014 के पहले वो ईटा नहीं धोते? पहले सब लोग ऑटो चलाते थे। देखिए पहले सब लोग 40 टो नाव पहले था, आज 40 टो नाव है। अरे भैया एक चीज बताइए, उस 40 नाव के 10 साल या 15 साल 20 साल पहले कितनी नाव थी? कितनी नाव? देखिए ये समय के साथ परिवर्तन होता है। हमारा सवाल आपसे ये है कि मैं आपसे एक तीखे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपका इजाज़त हो तो पूछूं? अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल बताएं। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ये खुलासा हुआ कि कुछ पार्टी एक पार्टी ने लगभग गाय मांस बेचने वाली कंपनियों से 400 करोड़ का चंदा लिया। ठीक, अब उसमें देखिए विपक्ष ने लिया होता तो अभी तक उसका मीडिया वाले से लेके सभी नेता उसकी बैंड बजा दिए होते, लेकिन लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। किससे लिया था? गाय मांस बेचने वालों से। ठीक भैया, तो इस पे अब आपको पता चल गया ये, तो इस पे अब क्या राय लगती है? अरे जब हमको मालूम ही नहीं तो इस पे राय क्या? अभी हमने बताया ना, आप कह दिए तो मान जाएंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुआ ये, आप अभी मोबाइल निकाल के चेक कर। हम कह रहे कि हम इस चीज को क्यों हम तो याद देख रहे हमारे गाय पूजी जा रही है हर तरफ से। नहीं मानेंगे तो बात अलग है। क्या नाम पड़ेगा? अभी तो बोले हैं। अरे माफी चाहेंगे, ये आप इस चीज़ पे क्या सोचते हैं? किस पे? गौ मांस वाले पे। गौ मांस रोज कट रहे, लोग बिक रहे हैं हमारे बगल। लोग यहाँ विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहे। हमारे मोहल्ला बगल तिबाला में चलिए दिखा देते हैं कहाँ नहीं कटता है। एक तीखा सवाल पूछता हूँ, बीजेपी वाले चले जाते हैं। एक तीखा सवाल पूछता हूँ, बीजेपी वाले मैदान छोड़कर चले जाते हैं। अब उनका काम ही वही है, वो जहाँ सही कि नहीं न्यूट्रल है कि नहीं, काम को देख के जज करिए। नहीं हमको तो नहीं लग रहा है, आप ऐसा कुछ बोल ही रहे। आप किस पार्टी के समर्थक? हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। क्या उम्र है? अभी 18, इस साल वोट देंगे। तो इस साल वोटिंग आ गया है? वोटिंग आ गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको वोट करने के लिए। इस बार आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? हम तो अपने मुद्दों को देखते हुए। क्या क्या मुद्दे? मेरा अभी एजुकेशन ही है। अभी एजुकेशन। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अब मेरा इस साल हमको कॉलेज जाना है, PCM है। 12 कंप्लीट हो गया, तो वोट देने जा रहे हैं तो किस मुद्दों पे दे रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पे या लोकल मुद्दों पे? राष्ट्रीय मुद्दों पे। मेरा लोकल कोई मुद्दा ही नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा क्या क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो अभी जैसा आसपास देख रहे हैं वैसा तो हमको लग रहा है बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी है बिल्कुल है। महंगाई को तो वैसा कुछ नहीं बोल सकते। महंगाई का क्या है कि जैसे जैसे हम लोग की इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे महंगाई तो आनी थी, कभी ना कभी तो आनी थी। ऐसा नहीं है महंगाई कोई नहीं रोक सकता था। जैसे 2000 में जितना सरकार में आप लोग बोल रहे हैं 2000 में जितना प्राइस था गोल्ड का, आज देखिए कितना है। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ी है तो जिनके पास पहले से गोल्ड है उनको फ़ायदा भी तो हो रहा है। अच्छा ये बताइए, पहले से गोल्ड किन के पास होगा? एसिड जो अपर क्लास के थे उनके पास होगा, लोअर क्लास के पास कभी गोल्ड रहा है? अच्छा ये बताइए, भैया के पास कभी गोल्ड रहा होगा जीवन में? हाँ, 1 किलो कभी सोना खरीदे होंगे? ये नहीं खरीद पाए होंगे। अगर जैसे पहले भी मिडिल क्लास ही था, अभी मिडिल क्लास थोड़ा सा अब बढ़ गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ गोल्ड का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे चावल दाल खाता था तो अब उसके बाद खिचड़ी खाने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब बिरयानी बना खाएगा वो। अगर पैसा बढ़ा है, पैसा हल्का से भी इंसान की फितरत यही होती है, अगर पैसा बढ़ता है तो खर्चा करना बढ़ता है। खर्चा नहीं करेगा, खर्चा करेगा तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। वर्तमान सरकार रोजगार देने की बात कर रही है। देखिए रोजगार का जो ऐसा मुद्दा है ना, कोई भी सरकार हो तुरंत नहीं सॉल्व कर सकते। रोजगार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है।
अपन लोग पहुंच गए पॉपुलेशन में टॉप पे। अब ये तो देख रहे हैं टॉप पे पहुंच गए, रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए। अब ये बताइए रोजगार आएगा कहाँ से? आप बताइए रोजगार कहाँ से आएगा? अगर आप एक चीज़ बताइए मेरे, आप हमारे सवाल का ये जवाब दीजिए, क्या हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, चाइना की नहीं है? हाँ हम बता दें। वहाँ पे क्या बेरोजगारी है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? तुरंत देखिए, आप जो भी खुलासे हैं आप सब बताइए। हाँ आप तुरंत फाइल खोलिए, चाइना में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप निकाल के मोबाइल सर्च करके अभी दिखाइए, पता है? अभी तुरंत निकाल के दिखाइए, चाइना में सबसे नंबर 1 बेरोजगारी है। और पता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप हमको ये बताइए, मैं आपको अब थोड़ा राजनीतिक जानकारी चेक करना चाहता हूँ। हमारे देश के ऊपर आप हमारे, एक मिनट सर हमारी एक बात सुनिए। आप हमारे देश के ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कितनी है, क्या बता सकते हैं? अभी 3rd नंबर पे चल रही है। ठीक, अर्थव्यवस्था कितनी है? अभी हमको ये एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, हम अभी बता नहीं पाएंगे। अगर आप बताइए तो हम। हमारे देश के ऊपर कितना आर्थिक कर्ज है? अच्छा, आर्थिक कर्ज पहले नहीं था? कितना था? अच्छा आप ये बताइए आर्थिक कर्ज किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? आप बात मत घुमाइए, पहले कर्ज कितना था, अब कितना है? अरे सेम ही। पहले 58 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ का कर्ज है। अच्छा, 70 साल में 70 लाख करोड़ का भी कर्ज नहीं लिया गया, लेकिन 10 साल में 150 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लेना। आप हमें ये बताइए, ये देश का विकास है? एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है आप ये बताइए, जो इन 10 सालों में कितना बढ़ा? फॉरेन इंडेक्स कितना बढ़ा? और इतने पिछले सालों में एग्जैक्ट डबल का ऊपर। हंगर इंडेक्स में भारत कितना पहुँचा? अच्छा ये बताइए कितना पहुँचा? हंगर इंडेक्स में, अभी हंगर इंडेक्स में कम हुआ है। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मोहित। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पढ़ाई? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ में है? हाँ। इस बार वोटिंग आपका भी आ गया? नहीं, मेरा नहीं आया है। तो अप्लाई नहीं किया था आपने? नहीं। अच्छा, इस बार मेरा उम्र का, मान लीजिए अगर आपको वोट देने का मौका मिलता तो आप किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट करते? अपने भविष्य को देखते हुए या भविष्य काल में जो हुए घटनाओं को देखते हुए? मैं तो अभी तो मानता नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व में बिल्कुल मानता नहीं हूँ, सब बुलशिट है। क्यों भाई, हिंदुत्व क्यों नहीं मानते आप? देखिए ये लोग वोटिंग का मुद्दा हमको पसंद नहीं आता है। आप जेन्युइन, आपका पूरा नाम क्या है? शिवम तिवारी। हम जान रहे हैं पंडित जी, आप पंडित जी हो गया, धर्म को नहीं मान रहे? अरे धर्म को मानते हैं ना, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अब इससे वोट थोड़े नहीं देंगे हम। वर्तमान सरकार विकास पे वोट मांग रही है कि धर्म मांग रही है? हमको ये वोट किसको करें, खुद पसंद नहीं आता। अब ये क्यों बताए, मेरा कॉन्फिडेंस कि आप कंफ्यूज है। ठीक है, चलिए ठीक है। राइट चॉइस नहीं आपको। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विकास पड़ेगा। विकास। इस बार प्रधानमंत्री बनने की किसकी संभावना है? संभावना देखिए 50-50 की चल रही है। अगर बेईमानी ना हो तो इंडिया गठबंधन है। बेईमानी कैसे हो? अभी जौनपुर में 3 दिन पहले 11 बजे रात को एक ट्रक ईवीएम पकड़ाया है, सपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा उसको। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो कार्रवाई डीएम अपना, सीएम अपना, सब कुछ अपना, तो क्या उसमें कार्रवाई होना? पिछली सरकार में भी तो होता था। पिछली सरकार में कहाँ अगर होता तो नहीं होता था। सपा के सरकार में बहुत से क्या नाम है धांधलियाँ हुई हैं, कांग्रेस के राज में भी हुआ है। निकाल कर गूगल या हमको यूट्यूब से दिखा दीजिए हमको, अगर है तो ऐसा कहीं। भैया है, हम तथ्य पे ही बात कर रहे हैं। आप दिखा दीजिए, आप सबसे कह रहे हैं दिखाने के लिए, आप दिखा दीजिए मुझे। हमारा मोबाइल में देखिए चार्जिंग हो, रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे फिर दिखाएंगे ऑफ कैमरा आपको। चलिए दिखा दीजिएगा हम। ठीक है, आप हमको ये बताइए अग्निवीर योजना के बारे में, आप युवा है, क्या सोचते हैं? अग्निवीर योजना मैं भी एक समय था, मेरा एज तो ख़त्म हो गया। एक समय मैं ग्राउंड में जाता था तो न जाने 150-200 लड़के दौड़ते थे। एक हफ्ता 1 महीना पहले मैं गया उसी ग्राउंड में BHU के, एक बच्चे नहीं दिखे वहाँ पे आर्मी की तैयारी करने के लिए। भाई क्या ये नौकरी है? ये तो एक होमगार्ड की तरह है कि जब चाहे तब रखो, जब चाहे तब निकाल दो। इस अग्निवीर योजना से देश के ऊपर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है? यही है कि हर मोहल्ले गली में गुंडे निकलेंगे। और क्या? कैसे गुंडे निकलेंगे? वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, यहाँ कुछ होगा तुरंत मारना चालू भाई रहेगा। वहाँ से मतलब क्या गुंडा ही सिखाया जाएगा सेना में? अभी गजब बात कर रहे हैं। सेना गुंडा ही नहीं, सेना में जाने का मतलब सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया। डिसिप्लिन। वहाँ जब 4 साल बाद आएंगे ना यहाँ, आदमी 6 महीने साल भर जब अपने समाज में रहता है तो उसके बाद उसके अंदर सब परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है। हमको आप ये बता सकते हैं कि इस बार बनारस में अजय राय जी की क्या स्थिति है? नहीं है, हम जो एकदम फैक्ट बात बोलिएगा। है फैक्ट, मोदी जी निकाल लेंगे। और देश में 50-50 की लड़ाई कह तो रहे हैं। बस यही है कि बेईमानी ना हो तो इंडिया गठबंधन। तो
मान लीजिए कांग्रेस की अगर या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वो भी अगर ऐसा ही नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह हो जाती है, वो करेगी ही, जैसा ये किए हैं वैसा वो जैसा ये बीज डाल दिए हैं वैसा पेड़ निकलेगा आने वाले। फिर भी आप लोग उन्हीं को वोट देंगे? वोट नहीं भाई, क्यों देंगे? हम निर्दल को वोट दीजिए, किसी पार्टी पे मत जाइए। पार्टी हम कहाँ, हम कह रहे हैं कि पार्टी को हम देंगे भाई, हम तो ये नहीं ना कहें कि हम इंडिया को देंगे, एनडीए को देंगे। आपने पूछा किसकी यार, मैंने एक बात बताया, ये थोड़ी बोला कि आप देंगे। आपने अभी तो कहा, मतलब एक बात रखा कि अगर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो वो निर्दल पे भी जा सकते हैं। तो जाएंगे ही, जरूर जाएंगे। क्या निर्दल मिलके कभी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? कई जगह सब सपोर्ट करते हैं। आप कई राज्य में जाइए, हरियाणा में देखिए सीएम की कुर्सी बचाने के लिए निर्दल बचाएं, 4 सीट कम पड़ रहा था, निर्दल जाकर मिलकर बचाएं। निर्दल की बहुत बड़ा भूमिका होती है। चलिए सर, क्या नाम पड़ेगा? विवेक शुक्ला। यहीं लोकल हैं? यहीं रहते पैदनी में ही। इस बार वोट देने जाएंगे? जी, गांव जाएंगे वोट देने। अच्छा, मतलब गांव में आपका वोटिंग है। कहाँ पे है गांव? गोरखपुर। अच्छा, योगी जी का इलाका। तो वहाँ पे अब मुझे तो प्रत्याशी के बारे में जानकारी नहीं है। गोरखपुर में लोकल मुद्दे पे वोट पड़ेगा या राष्ट्रीय? आप किस पे जाएंगे? देखिए, जो अगर ये गोरखपुर में वोटिंग है तो राष्ट्रीय मुद्दे पे ही जाएगी। राष्ट्रीय मुद्दे क्या क्या है आपकी नज़र में? अब जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ा सतर्क होकर कार्य करने पड़ेंगे। किनको? अरे जैसे जो ये अपने नेता हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, इन लोगों को थोड़ा सा समझ के रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, नज़रअंदाजा कर रहे हैं, उसको थोड़ा संभलना पड़ेगा। देश में अभी आपके हिसाब से मुख्य समस्याएं क्या चल रही हैं? देखिए, मुख्य समस्याएं तो ये छोटी ऐसी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो होती रहती। संभवतः सारी समस्याओं का हल एक बार में हो जाए संभव नहीं है। मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं ये तो बताइए। जैसे मुख्य समस्याएं जैसे रोजगारी है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई पे वोट पड़ेगा इस बार? बेरोजगारी महंगाई पे वही तो हमने कहा है कि कुछ चीज़ों में इनको सतर्क होकर के कुछ सही फैसले लेने पड़े। आप समर्थक किसके हैं? आपकी बातों से समझ नहीं आ पा रहा है कुछ। हम ऐसा नहीं देखे, हम समर्थक, हम किसी के समर्थक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि कार्यकाल तो इनका ठीक है, कुछ चीज़ें कार्यकाल तो इनकी ठीक है। जैसे कि उन्होंने कुछ शिक्षा नीति को इन्होंने बदला, लेकिन इनको नकल भी रोकने पड़ेंगे। पेपर लीक हो जा रहा है वो ठीक है? यही तो हमने कहा कि नकल इनको रोकने पड़ेंगे। नकल नहीं, पेपर लीक। और ये जो गलतियाँ हो रही हैं। अरे भैया, पेपर जो लीक हो रहा है वो ठीक है, वही शॉर्ट में बताइए, टाइम कम है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, जो पेपर लीक हो रहा है ये भी ठीक नहीं है। आपके नक के नीचे से पेपर लीक हो रहा है, खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? तो इतनी बड़ी बड़ी गलती हो जा रही है, फिर भी जनता को किस तरफ जाना चाहिए? इसके पहले ये गलती हुई थी? कौन चीज़? इसके पहले क्या पेपर लीक हुआ था पिछली सरकार में? पिछली सरकार में खुल के नकल हो रही तो पेपर लीक होने का मतलब है? पिछली सरकार में तो खुल के नकल यही हो ही रहा था। अब नकल बंद हो गया? कौन चीज़? अब नकल बंद हो गया। कुछ जगह प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट स्कूलों में पैसे ले लेकर पास करवाए जाते हैं। अब देखिए भी होते थे। अब देखिए, वो ये एक तरीके का धंधा है। अब ये चीज़ें तो ऐसी बन गई हैं, तब ये तो मत कहिए। और आपने शिक्षा की बहुत ही अच्छी बात बोली कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के सामानों पे जीएसटी लगाना क्या है? कॉपी किताब कलम पे जीएसटी लगा देना अब शिक्षा से रोकने का प्रयास है। अब शिक्षा के सामानों पे जीएसटी क्या लगाए हैं, क्या ये वजह है? पूजा पाठ के सामानों पे जीएसटी लगाना ठीक है? हमने क्या कहा कि अब किस वजह से जीएसटी लगाए हैं, ये चीज़ें हम अभी नहीं बता पाएंगे। आप कंफ्यूज हो गए? हम कंफ्यूज नहीं हुए। गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेना ठीक है? क्या ये तथ्य कोई प्रमाणित है? जी, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रमाणित है? जी। अगर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए उसकी फाइल, उसमें आपको नाम मिल जाएगा। अगर यदि ये चीज़ें हुई होंगी तब तो ये नहीं ठीक है। देखिए, हम कह नहीं सकते ये चीज़ें हुई होंगी तब तो बीजेपी द्वारा लिया गया चंदा। सुप्रीम क्या हिंदुओं के साथ धोखा है या नहीं? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रमाण मिला? जी भैया, आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइए, वहाँ से वो लिस्ट पूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने कितना रुपया चंदा किसको दिया, सारी जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, उसमें से अब आप टाइम निकाल के देखिए किस पार्टी ने कितना लिया। अब ये तो देखा जाता है, लेकिन अगर ये क्या ये हिंदुओं के साथ धोखा है कि नहीं? हुआ होगा, नहीं हुआ है? हुआ है तो ये ठीक नहीं है। इस चीज़ धोखा है कि नहीं हिंदू के साथ? इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। बहुत बड़ा धोखा है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, अन्यथा आगे समय बहुत खराब होगा। आप सही गलत बता ही नहीं रहे हैं। हमने कह तो रहा हूँ कि इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, ये गलत है। 10 साल में नहीं रोक पाए तो आगे कैसे रोकेंगे? कौन चीज़?
सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि ये तो जनता को जानकारी ही ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भाग्य था, किस्मत था कि फैसला आ गया कि और उन्होंने उस जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी। नहीं तो SBI बैंक वाले ने तो एड़ी से चोटी तक लगा दिया था कि ये जानकारी जनता तक ना जाए। जनता तक ना जाए, एक कितने दिन तक छुपा कर रखेंगे आप? तो ये सरकार कर रही थी ना, इस पर आप क्या कहेंगे मोदी जी को? इस पर हम यही कहेंगे कि गौ मांस आपने लिया है और जनता को क्या आप धोखा दे रहे हैं कि नहीं? इसमें तो हम इनको यही कहेंगे कि आप ये कार्य न करें। मतलब फिर भी आप चुनेंगे उन्हें? कौन चीज़? जो आपके धर्म के साथ धोखा करे फिर भी आप उन्हें चुनेंगे, और बदनाम आप विपक्ष वालों को करते हैं। हमने तो किसी को नहीं चुना है, अभी हमने तो किसी को चुना नहीं है। हाँ तो आप वो कर रहे हैं। ना ना ना, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये कार्य न हो। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है यतो धर्मस्य ततो जय। हमारा शास्त्र तो ये भी कहता है कि हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबको ऊपर दया दिखाना चाहिए। क्या मौजूदा सरकार में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? दया भावना जैसी चीज़ें हैं? यदि दया भावना जैसी चीज़, कुछ चीज़ें तो है, लेकिन क्या हमारे श्री प्रभु राम का कोई भी गुण क्या नाम हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखता है आपको? हमने यही तो कहा ना कि देखिए, एकदम खुल के बताइए, दिखता है तो हाँ दिखे। खुल के बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। प्रधानमंत्री हमारे भगवान हैं तो हैं, खुल के बताइए। प्रधानमंत्री को हम भगवान नहीं कह सकते, वो भी एक इंसान ही है। भैया, उनके वक्ता कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ही क्या नाम उनके भक्त हैं। ना ना ना, ये संबित पात्रा कहते हैं। ना ना, ये कहना बिल्कुल गलत। मोदी जी कहते हैं मुझे मेरी माँ ने नहीं पैदा किया, मैं अवतरित हुआ हूँ। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भगवान है। ऐसे उलझुल बात करने वाले लोगों को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? ये चीज़ें हम कहेंगे, आप घुमा के उस पर क्यों ले जा रहे हैं? अरे भैया, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। मैं तथ्य बता रहा था, हमें तथ्य का स्पष्टीकरण तो करने दीजिए पहले। पूरी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। हम पूरी व्याख्या करेंगे तो दिन भर लगेगा। बोलिए। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इस चीज़ को रुकना भी चाहिए, और कोई भी चीज़ ऐसे ना हो। सरकार किसकी बननी चाहिए? कौन सरकार किसकी बननी चाहिए? हमें तो लगता है सेना शासन का ज़्यादा बेस्ट होगा। पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? कौन चीज़? पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, सेना शासन तो पाकिस्तान में चलता है। तो क्या करें, क्योंकि हमें नेताओं पे किसी पे भरोसा नहीं है। अरे तो आप खड़े होइए। हम क्यों खड़े हों? देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। नहीं, हम इन नेताओं का हम क्या विश्वास करें? आप बताइए ना, नेताओं पे कैसे विश्वास करें? जैसे अभी तक आपने किया 10 साल तक। हमने कभी नहीं किया है, हमने नहीं किया है। चलिए, अच्छा, अब बहुत हो गया है, नहीं अब आज के लिए ख़त्म करते हैं।